श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। चातुर्मास 2024 श्रावण मास महात्म्य, ये श्रृंखला का ये 12वां प्रवचन। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे घर पर शिवलिंग के कौन से प्रकार का पूजन करना चाहिए और क्यों। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, प्रायः घर पर 2 प्रकार के शिवलिंग रहते हैं। कई घरों में इस प्रकार के, अब पदार्थ कोई हो लेकिन 2 खंडों में विभाजित शिवलिंग, मेरा ये निर्देश है कहने का। एक तो ये है वेदी और एक ये है लिंग। तो ये 2 खंडों में विभाजित रहता है। इस प्रकार के शिवलिंग की कुछ लोग पूजा करते हैं घर पर। तो एक तो ये शिवलिंग का प्रकार, और दूसरा प्रकार ये आप देख सकते हैं। तो ये लिंग जो है, इसमें वेदी और लिंग अखंड है, अर्थात इसको 2 खंड में विभाजित नहीं किया जा सकता, वरना शिवलिंग टूट जाएगा। तो ये अखंड शिवलिंग है, तो इसकी पूजा करनी चाहिए। एक खंड वाले शिवलिंग की के 2 खंडों में विभाजित हो वेदी और लिंग, ऐसे शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और क्यों? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं शिवलिंग के पूजन का फल। शास्त्र कहता है शिवलिंग के पूजन से संपूर्ण जगत अर्थात समग्र स्थावर जंगम सबके पूजन के फल के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। अर्थात शिवलिंग का पूजन बराबर समग्र जगत का पूजन, इसका फल और शिवलिंग के पूजन का फल, दोनों फल एक समान। ये श्री विद्येश्वर संहिता के 21वें अध्याय का 34वें नंबर का श्लोक, श्री शिव महापुराण। और सुनिए शिवलिंग के पूजन का पुण्य। फिर शास्त्र कहता है, एक तरफ सब प्रकार के दान, विविध प्रकार के व्रत, तीर्थ, नियम, यज्ञ, इन सब का जो पुण्य फल होता है, वही पुण्य फल शिवलिंग के पूजन से प्राप्त हो जाता है। अर्थात ये दोनों फल एक समान। ये भी श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 21वें अध्याय के 24वें नंबर का श्लोक। और सुनिए, भिन्न भिन्न युग में भिन्न भिन्न प्रकार के शिवलिंग होते हैं। जैसे सतयुग में मणिलिंग, त्रेता युग में सुवर्ण लिंग, द्वापर में पारद लिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग। ये भी श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 19वें अध्याय के 7वें नंबर का श्लोक मैंने आपको सुना दिया। अस्तु, और इसी अध्याय में यह भी लिखा है कि पार्थिव लिंग का पूजन इन सब में श्रेष्ठ माना गया है। तो इसलिए पार्थिव लिंग का हम कैसे पूजन करें, ये जानना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा। वैसे तो प्रत्येक धर्म कर्म में शास्त्र की आज्ञा जाननी और माननी परम आवश्यक है, अन्यथा सुख नहीं मिलेगा। ये भगवान स्वयं बोले,
भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में 16वें अध्याय में ये कह दिया, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार अर्थात मनमाने तरीके से कर्म करता है उसे सिद्धि, सुख और परम गति नहीं मिलती। ये 16वें अध्याय का 23वां श्लोक गीता। और उसी अध्याय में 24वें और अंतिम श्लोक में भगवान बोले कि इसलिए हे अर्जुन, तुझको अर्थात हम सबको कौन से कर्म करने योग्य है और कौन से कर्म ना करने योग्य है, इसका निर्णय लेने के लिए तेरे लिए अर्थात हम सब के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए शास्त्र ने जिन कर्मों करने का विधान कहा है, आज्ञा कही है, उनको जानकर तुझको अर्थात हम सबको कर्म करने ही योग्य है। ये 16वें अध्याय का 24वां श्लोक, देवासुर संपत्ति विभाग योग गीता। अस्तु, तो प्रत्येक धर्म कर्म में शास्त्र की आज्ञा जाननी प्लस माननी परम आवश्यक है। अभी पता चलेगा कि घर पर इस प्रकार के शिवलिंग का पूजन कर लिया तो क्या फल शास्त्र में लिखा है, अथवा और इस प्रकार के शिवलिंग का पूजन करे तो क्या फल शास्त्र में लिखा है। तो इसके लिए हम फिर चलेंगे श्री शिव महापुराण में। देखिए, एक श्लोक से मैं आपको ये बात समझाने जा रहा हूं कि किस प्रकार के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, जो 2 खंडों में विभाजित है उसका, अथवा एक खंड में अखंड है उसका। तो शास्त्र कहता है, सुनिए, अखंड चर लिंग में की गई पूजा से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ये अखंड है। चर माने चलता फिरता, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाला, ये चर है। और एक होता है अचर, यानी स्थिर, स्थावर, जैसे मंदिरों में शिवलिंग होता है। अचर, स्थावर, एक जगह पर रहने वाला, तो ये चर लिंग है। जंगम, इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। तो इसका पूजन घर पर करना चाहिए अथवा कहीं भी, लेकिन इस प्रकार के शिवलिंग का पूजन आप देख सकते हैं। एक खंड है, अखंड, तो शास्त्र कहता है अखंड चर लिंग में, ये अखंड भी है और चर लिंग है, अलग अलग जगह पर ले जा सकते हैं। तो शास्त्र ने यह कहा, अखंड चर लिंग में की गई पूजा से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के अखंड चर शिवलिंग के पूजन से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। साथ में इसी श्लोक में शास्त्र कहता है कि जो चरलिंग द्विखंड होता है, 2 खंडों में विभाजित, ऐसे द्विखंड चरलिंग की पूजा महान अनिष्टकारक, हानिकारक बताई गई। अर्थात ऐसे इस प्रकार से चरलिंग जो 2 खंड में विभाजित है, इसका पूजन नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र वचन है। अब प्रमाण सुनिए, ये मैंने आपको श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 19वें अध्याय के 36वें नंबर के श्लोक का भावार्थ सुना दिया। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।